अजीज दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अजीज दोस्तों, आज का दिन बहुत ही आनंद, बहुत ही यादगार दिन था मेरे लिए। मुझे जब किसी ऐसे प्रोग्रामों में बुलाया जाता है ना, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि मुझे इस काबिल समझते हैं और मैं भी वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, इसलिए दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। अजीज दोस्तों, मैं कल भी गया था बाहर, यानी फ्राइडे को मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहा पूरा दिन, सुबह से रात तक। वहाँ पे कुछ एकेडमिक्स से मेरी बातचीत हुई, उन्हीं की दावत पे मैं गया था। और मतलब मेरे लिए एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस वहाँ से मुझे मिली हैं जो शॉकिंग हैं, और हिंदुओं के लिए उसमें काफ़ी फ़िक्र की बात है। और वो सब में एक अलग प्रोग्राम ज़ाहिर है उसके लिए करना पड़ेगा, वो मैं आपके सामने कल यानी सोमवार को पेश करूँगा। आज ये प्रोग्राम में, आज जो मैं गया था योगा सेंटर और मंदिर में, वहाँ पे बिंदी और तिलक डे के हवाले से एक गैदरिंग थी। 15 अक्टूबर को बिंदी एंड तिलक डे मनाया जा रहा है। अजीज दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अजीज दोस्तों, इंटरनेशनल बिंदी एंड तिलक डे 15 अक्टूबर को ऑनलाइन होगा। पूरी दुनिया से सनातनी हिंदू जितने भी हैं वो ज्वाइन करें हमें, और एक इंटरनेशनल डे मना रहे हैं। लेकिन ये बिंदी तिलक डे एक दिन का नहीं है, हर दिन का है, रोज़ का है। ये रिलीजियस नहीं है, ये एक फ़िलोसॉफी ऑफ लाइफ है। कर रही हैं, बड़ी मेहनत से इसको वो कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि ये इनका प्रोग्राम नहीं, ये हम सब का प्रोग्राम है। इसको आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, और 15 अक्टूबर को हमें जुड़ना है ऑनलाइन। हम इसका लिंक शेयर कर देंगे ऑन टाइम, तो जुड़िएगा सब। अपनी अपनी तिलक डे, बिंदी डे की वीडियो बना के हमें भेजें, हम उसको भी शेयर करेंगे। जिससे क्या होगा कि एक ये पीसफुल मैसेज है। हम कोई खून बहाने का फेस्टिवल नहीं मना रहे, हम किसी को गर्दन काटने का फेस्टिवल नहीं मना रहे। हम एक सिंपल ह्यूमन बॉडी, जिसको भगवान कृष्ण ने टेम्पल बॉडी कहा है, ये मना रहे हैं हम। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, जॉइन अस 15 अक्टूबर बिंदी एंड तिलक डे। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। इंटरनेशनली, और उसको ऑनलाइन प्रोग्राम होगा जिसमें पूरी दुनिया से लोग जुड़ें और अपनी अपनी वीडियो बिंदी और तिलक की बना के छोटी छोटी वीडियो भेजें। हम उसको पूरा एक प्रोग्राम बना के पेश करेंगे और जहां हो सकेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। देखें, ये एक रिलीजियस त्यौहार भी हो सकता है, लेकिन इसको हर आदमी को देखें, क्रिकेटर आते हैं किसी भी देश के, न्यूजीलैंड के, इधर के उधर के, उनको एयरपोर्ट पे तिलक लगाया जाता है। ये एक खूबसूरत सा त्यौहार है, खूबसूरत सी रिवायत है, खूबसूरत प्रैक्टिस है जो कि करनी चाहिए। और इसको बढ़ाने में मसला क्या है, अगर किसी को मसला लगता है तो वो बैठ के आके बात कर सकता है। देखें, बिंदी तिलक के इम्पोर्टेंस क्या है। दिस तिलकम, in Vedas we say it's a third eye. If you touch this with finger, it taps and activates your Agya Chakra. And everybody, that statement is actually true. It's not strong statement, it's true. Chaitanya Mahaprabhu said once, if you are not putting tilaka, you are coming from a crematorium without soul, because you are not tapping. And so your physical body with senses is working, which can also work without your soul. So you are tapping your soul, activating your soul, and concentrating your energy. Otherwise, if the person who is not putting this, their energy is very distracted. Their senses are distracted, their mind is distracted. So tilakam is very important, not for the religion, but for as a being, a human being. You are coming straight away from animal instinct to human, and then you have to go become a deity, and then you have to become God. So this is a process. The first process is realizing your Agya Chakra, activating it and open it. So tilakam is very important, not for only religion,
because we are human. Hari. You know, and it's with, you know, you're trying to rise your consciousness Because so that before we are going to do our service, we meditate on this sloka. It says, meditate that the Lord's temple, your body, is decorated with shining tilak. Your neck bears a beautiful tulasi mala. Your chest is adorned with the names of Sri Hari and sandalwood paste. You are wearing fine, new, clean clothes, and in pure, eternal form, you are at the lotus feet of Sri Guru, eager for service. So it's very, I really like this. मुझे भी आज काफ़ी चीज़ें वहाँ बताई गई। मेरी वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और हमने इस इंटरनेशनल डे को प्रमोट करना है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद ही वीडियो बना के हमें भी भेजें, खुद भी लगाएं, सोशल मीडिया पे हर जगह प्रमोट करें इस खूबसूरत रिवायत को, इस खूबसूरत प्रैक्टिस को, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदे ज़रूर हैं। अजीज़ दोस्तों, वहाँ पे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और हमने वहाँ पे कोशिश की कि जितना हम कवरेज दे सकें। देखें क्या इस बिंदी तिलक में क्या चीज़ होती है। और फिर वहाँ पे पूजा हुई, कीर्तन हुए, और बड़ा खूबसूरत सा माहौल था। मुसलमानों के एतराज़ करने की मुझे समझ नहीं आती कि इस प्रैक्टिस पे क्या एतराज़ हो सकता है जिससे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती, जो इंक्लूसिव है, जिसमें ये कहीं नहीं है कि सिर्फ वही भगवान कृष्ण के मानने वाले आ सकते हैं, भगवान राम को मानने वाले आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, ये नहीं है इसमें। और देखें, यही चीज़ सनातन की फ़िलोसफी है जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कहीं भगवत गीता में ज़ाहिर है भगवान कृष्ण का सारा मैसेज है। उन्होंने कहीं कन्फाइन नहीं किया कि यार मेरी पूजा करो बस, वरना मैं तुम्हें जहन्नम की आग में जला दूंगा। उन्होंने कहा जिसकी पूजा करनी है करो, बस इस संसार का ख्याल रखो, इंसान का, जानवर का, फल फूल पौधे सब, क्लाइमेट, हर चीज़ का ख्याल रखो। इसमें कई जगह पे मुझे ऑब्जेक्शंस या सवाल आते हैं, उसमें भी मैं जवाब दे देता हूँ जहाँ पे भी है। जैसे कहा जाता है कि इतने करोड़ों भगवान को पूजते हो, दरख्त को पूजते हो, तुलसी के पौधे को पूजते हो, सूरज को पूजते हो, पानी को पूजते हो, क्यों? एक अल्लाह की क्यों इबादत नहीं करते? तो बात दरअसल ये है कि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वेटर आपको खाना सर्व करता है, अगर आप खुश अखलाक हैं ना तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं। आप टैक्सी में जाते हैं, टैक्सी से उतरते हैं, मैं भी जैसे टैक्सी में कहीं जाता हूँ, उतरता हूँ तो थैंक यू बोलता हूँ। इवन
ईस्ट लंदन में, यहाँ पे वेस्ट लंदन में ये प्रैक्टिस नहीं, ईस्ट लंदन में मैं बस में चढ़ता था तो हर स्टॉप पे बस रुकती थी, वहाँ जो भी पैसेंजर होता था वो आवाज़ देता, थैंक यू ड्राइवर। थैंक यू करते हैं ना, हालांकि आप उस सर्विस जो दे रहा है ड्राइवर उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं, या वेटर या होटल वाला या जो भी, उसको आप पेमेंट भी कर रहे हो, फिर भी आप थैंक यू बोलते हो। एक सर्विस है जो आपको सूरज देता है, सूरज के बगैर जिंदगी नहीं है। एक सर्विस है आपको हवा देती है, एक सर्विस है आपको पानी देती है। पानी नहीं है तो जिंदगी नहीं है, तो पानी आपको एक सर्विस दे रही है, हवा दे रही है। दरख्त है, ऑक्सीजन देते हैं। अगर आपने उनको थैंक यू बोल दिया तो क्या बुरा है। अब ये थोड़ी है कि जो हिंदू लोग खड़े होकर सूरज देवता की वो करते हैं परस्तिश, तो वो कोई ये थोड़ी है कि सूरज को कहते हैं कि तुम ही सबको पैदा करने वाले हो, तुम ही सब कुछ हो। वो कहते हैं तुम इस दुनिया में जिंदगी देने वाले एक एलिमेंट हो, थैंक यू। पानी, हवा, पौधा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को पूजा करते हैं। फिर मुझे कहते हैं यार पत्थर की मूर्ति को पूजा करते हो। बात दरअसल ये है कि जब आप 1.5 अरब मुसलमान रोज 5 टाइम किस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हो और सजदा करते हो, किस डायरेक्शन में? पत्थर के बने हुए खाना काबा के ना। जब मैं ये बोलता हूं तो मुसलमान उछल पड़ता है, कहता है हम अल्लाह की पूजा करते हैं, वो तो खाली एक सिंबल है। तो भाई साहब वो जो भगवान कृष्ण की मूर्ति की जो हिंदू पूजा करते हैं ना, वो भी एक सिंबल है। उस मूर्ति, उस पत्थर से बनी मूर्ति का हर पूजा करने वाले को पता है कि उस मूर्ति ने कुछ नहीं देना, वो भगवान कृष्ण का सिंबल है, या भगवान राम की मूर्ति है तो उनका सिंबल है। तो उनसे उस पीछे जो पावर है उससे बात हो रही होती है। पत्थर की मूर्ति से एक डायरेक्शन है, जैसे आपके पास खाना काबा है, आप हाजरे अस्वद को जाके चूमते हो ना भाई, पत्थर को ही चूम रहे हो ना, उसी की डायरेक्शन में नमाज भी पढ़ रहे हो, सजदा भी कर रहे हो। आपके जहन में पीछे अल्लाह है तो ऐसे ही हिंदुओं के जहन में उस मूर्ति के पीछे छुपे भगवान है। ऐसे कई सवाल आते हैं जिनके मैं जवाब देता रहता हूँ। अजीज दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मैसेज, आज यहाँ पर बिंदी के लिए आए हैं, बिंदी फंक्शन के लिए। बिंदी इज मीनिंगफुल फॉर मी बिकॉज इट्स शो आवर कल्चर एंड आई लाइक माई चिल्ड्रन, माई जनरेशन विल आल्सो do that after that. Thank you. Hi, my name is Vandana, and I have come here for the International Bindi Day, and I love putting bindis, and I do it on festivals and certain Indian occasions. I wear bindi, not all the time, but I love to wear bindi with my traditional clothes, and I would love to pass it on to my children, to my daughter, so that this carries on. Do you think it's important to wear it It's every day? very, very important that our children learn from us and carry it through from generation to generation. It goes on, and we learn our Hindu culture. What does it mean for you, putting the bindi on? What does it mean? In previous olden times, we used to wear it when the lady was married, and it signified that you're married. But now everybody wears it, and we love to wear it. Different types of bindis, such fashionable and beautiful bindis are available for every dress occasion. You can apply, and even the youngsters love to do it. I've seen it in parties and in different pujas, in occasions. It's beautiful. It looks gorgeous. And it symbolizes your identity. And absolutely, it symbolizes our Indian culture, and I love to wear it. Thank you. Namaste. और ये है कि इसके बाद कीर्तन हुआ। कीर्तन में हमने मैं बैठा और वहाँ पे हमें काफ़ी देर हमने वो सब किया। फिर पूजा हुई मंदिर में जाके, और वहाँ पे भी मतलब आरती वगैरह उतारी गई, और यूँ हमने एक बहुत ही खूबसूरत शाम वहाँ पे गुजारी, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया।
अब सवाल ये है कि आप मस्जिद में क्यों नहीं जाते? मस्जिद में जाऊंगा तो अपने पांव पे चल के, बाहर 4 कंधों पे ही आऊंगा। इजराइल में देख लिया ना, मरना मारना ही काम रह गया इनका। धमकियां दे रहे हैं घर में बैठे, तो फिर उधर मस्जिद में जाके मुझे कौन जिंदा छोड़ेगा? और ये मान सम्मान जो यहाँ मिलता है वो वहां कोई देगा? वहां तो गालम गलोच होगी, मिल के कूटेंगे, मारेंगे, फुटबॉल बना के जो मेरी पिटाई करेंगे। इन पे आप भरोसा कर सकते हैं? इस पूरी कौम पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैं इंडिया भी अपने पुरखों के गांव आजक की मस्जिद में गया सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोग मुझे अपने लगे और उन्होंने भी अपनायत दिखाई, चाहे वो मुसलमान था कि हिंदू था। सब ने अपनायत से मुझे मिले, खुद ले जाके मंदिरों में भी ले गए। मुसलमान भी मेरे साथ थे, बाहर मंदिर की चौखट पे बैठे थे, मैं अंदर चला गया। और फिर जब मैं मस्जिद गया तो हिंदू मेरे साथ थे, वो बाहर चौखट पे बैठ गए, मुसलमान मेरे अंदर आए। तो मेरे गांव का तो माहौल ही अलग है। काश के ये माहौल हर जगह हो जाता। वहाँ आज तक हिस्ट्री पूरी रही है। इवन 47 में भी वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ, किसी को नहीं मारा गया, कोई वो नहीं हुआ। तो मेरे गांव का तो माहौल ही अलग है, और शायद उसी मट्टी का नतीजा है कि मेरे अंदर भी वो चीज़ है। अजीज़ दोस्तों, ये सारा प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा, और ये है कि आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।